चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 हाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 करा है, इफ सेक फॉर ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, तो हेयर फॉर ए इज एन एक्यूट एंगल। फॉर ए क्या है तुम्हारा एक्यूट, ये जो फॉर ए दे रखा है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से छोटा, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। ये जो एंगल वैल्यू जो होगा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो एंगल ए की वैल्यू हमें निकालना, क्या निकालना, वैल्यू निकालना। जो दे रखा है पहले उसको उतारते, गिवन में दे रखा है आपका, गिवन में दे रखा है सेक फॉर ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, ये दे रखा है। देखो सेक को हम क्या ले सकते हैं, हमने लिखा है सेक का जस्ट उल्टा, सेक का क्या हो जाता है, सेक अगर 90 माइनस एंगल करते हैं तो क्या होता है, कोसेक बन जाता है। तो हम ऐसे इसको ले सकते हैं, सेक के बदले आप लोग पीछे देख लेंगे ना, लिखा हुआ उसमें पूरे पूरे क्लियर आ जाएगा आप लोगों को। सेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। इधर जो है उतार दी, बस हमने इसको चेंज किया, सेक को हमने कोसेक में चेंज कर दिया। देखो कोसेक 90 माइनस ए, यानी मान लो कि ये 4a की जगह ए है मान ले, ठीक है, ये मान ले ए मान ले, यानी कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, सेक ए। क्या होता है, सेक ए। कोसेक 90 माइनस ए बराबर होता है सेक ए। तो सेक हमने लिख दिया, ए की जगह कितना 4a, तो 4a, तो यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने ऐसे कर दिया। देखो दोनों साइड में क्या है तुम्हारा आपका कोसेक, कोसेक सेम है, तो इसका अंदर दोनों का कोसेक सेम है, इसका एंगल इसका अंदर क्या होगा, दोनों का सेम होगा, तो सेम कर दो, यानी कि इधर 90 माइनस 4a बराबर किसका हो जाएगा, ए माइनस 20 डिग्री होगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी, ए की, तो हम ए को इधर लेके चलते हैं, और जो कांस्टेंट नंबर यानी कि 90 इसको हम इधर लेके चलते हैं। यहाँ -4 ऑलरेडी इधर ही है तुम्हारा, -4 है, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाएंगे, इसके आगे प्लस इधर जगह आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। इधर इक्वल की इधर ये इधर चलेगा तो बचा क्या, -20 डिग्री बचा हुआ। अब इसको हम नाएंगे 90 डिग्री को भी इधर लेके आएंगे, 90 डिग्री इधर में प्लस है, इक्वल की इधर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -4a और -a कितना हो जाएगा, -5 है। तो कोई भी नंबर नहीं है, अगर कांस्टेंट का नंबर कुछ भी है तो इसके समझो कि यहाँ पे आगे 1 है, क्या 1 है, तो 4a और प्लस 1 -1 है, तो कितना हो जाए, -5 है। माइनस माइनस नंबर आपस में प्लस हो जाता है, और उसके आगे दोनों के आगे माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। और ये भी दोनों क्या हो जाए, ऐड हो जाएगा, दोनों के आगे माइनस है। 90 + 20 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, और दोनों के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिए, ठीक है। कि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, यानी ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो उनके आगे साइन लगा हुआ था दोनों के आगे वो हम लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ माइनस हमने कैंसिल कर दिया, तो 5a = कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो a बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 5 जो है यहाँ पे × है, जब इसको इक्वल के इधर लेके आएंगे जगह तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू हमें किसकी निकालनी, ए की निकालनी, तो सिर्फ हम ए को रखेंगे, बाद बाकी इधर लेके आएंगे। तो 5 को हमने इधर लेके आ गया, तो इधर आगे क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 2 यानी ए बराबर कितना हो गया आपका, 22 डिग्री। ए की वैल्यू निकल गया, हो गया, निकल गया आपका आंसर, ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कहा रहता है कि 4a इज एन एक्यूट एंगल, क्या है, 4a जो होगा वो एक्यूट एंगल है। देखो यहाँ ए की वैल्यू कितना निकल गया आपका, 22 डिग्री। तो हम इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 4a है तो 4 हम मल्टीप्लाई करें, इधर भी 4 मल्टीप्लाई कितना डिग्री में हो जाएगा, 80 डिग्री होता है, कितना 80 डिग्री। 80 डिग्री से 90 डिग्री से छोटा होता है कि नहीं होता है। तो हमने इसको जो आंसर निकला उसके हिसाब से ये भी प्रूफ भी हो गया कि 4a जो क्या एक्यूट एंगल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इफ़ एंगल ABNC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ABC। कोई एक ट्राइंगल है, उसकी इंटीरियर एंगल में जो अंदर वाली एंगल होती है, मैंने जैसे यहाँ पे एक फिगर बना रहा है आपका, एक ट्राइंगल है, ये मान लीजिए कि ए, ये B, ये C, एक एंगल है। इंटीरियर मीन्स जो अंदर वाला एंगल होता है उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है इफ़ ABNC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC का इंटीरियर एंगल कौन है, ABC, यानी कि इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल है। देन सो दैट हमें शो करना है कि साइन एंगल B+C/2 बराबर cos A/2 करना है, ठीक है, ये निकालना है। तो हम चलते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब हमें पता है कि ये ट्राइंगल का जो तीनों एंगल मिल कितना डिग्री बनता है, कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को अगर ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो उसकी जो वैल्यू होती है कितना होती है, 180 डिग्री के बराबर होती है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि हम यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हम ऐड कर दिए हैं तो कितना डिग्री बन जाएगा, ये 180 डिग्री। क्या होता है, तीनों एंगल का सम कितना आता है, 180 डिग्री। तो क्या हम A + B + C बराबर 180 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ से हम B
प्लस सी बराबर हम ए को इधर लेके आते हैं, कितना, ए को हम इधर लेके आते हैं। बी प्लस सी हमने इधर रखा, ए को इधर लेके आए, ए इधर आएगा तो इसके आगे प्लस, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है, ठीक है। अब ये जो है, अब हम क्या करेंगे बॉस, अब ये जो है इसमें हम क्या कर देंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस से एकदम डिवाइड करेंगे, यानी कि बोथ साइड डिवाइड बाय 2। क्या किया हमने, दोनों साइड हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो बी प्लस सी अपन 2, देखो यहाँ पे इसलिए हमें करना पड़ेगा कि बी प्लस सी है, यहाँ पे 2 आया, इधर पे 2 है, तो इसका मतलब अगर बी अगर या 2 से डिवाइड कर तो ये चीज़ आ जा रहा है, इसलिए हमें इसको देखते हुए हमें इसे करना पड़ा, ठीक है। तो बी प्लस सी अपॉन 2, इसको हम 2 को अलग अलग कर दिए, इसके साथ अलग, इसके साथ, यानी कि 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, क्या ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग कर दिया, यानी कि जो ऊपर था फिर इसका दोनों का एलसीएम लोगे 2 होगा, फिर वही चीज़ आएगा सेम, यानी कि ये जो 2 था 180 माइनस ए था, हमने इसको अलग कर दिया और इसको बीच में माइनस करके इसको भी अलग कर दिया, ठीक है। इसको ले तो बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर 180 को 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाए 90, एकदम माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों साइड साइन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, साइन लगा रहे हैं, दोनों साइड हमने साइन लगा देते हैं, ठीक है। हमने ऐसे मान लीजिए साइन लगा दिए, तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर इधर भी हमने साइन लगा दिया, क्या लगा दिया, साइन लगा दिया, तो 90 माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों साइड साइन लगा दिया। अब ये साइन हो गया बी प्लस सी अपॉन 2, देखो ये चीज़ एक साइड में आया, साइन बी प्लस सी अपॉन 2, देखो यहाँ पे जो है इस साइड वाला सेम आ रहा है, इस साइड सेम नहीं आ रहा, तो इसको हम साइन सेम लाते हैं। अब हमने ये पढ़ा था इससे, अभी हमने पढ़ा कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कोस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कोस ए, तो कोस यहाँ लिखो, और ए की जगह क्या है तुम्हारा, ये 90 माइनस ए होता था, ए की जगह कितना, ए अपॉन 2, कितना, तो यहाँ लिख दो ए अपॉन 2, क्या ये आया, कोस ए अपॉन 2 आ गया, ये आपका हो गया प्रूफ, आ गया वही चीज़ सेम चीज़, ये हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, एक्सप्रेस करना साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना ऑफ एंगल, जो एंगल होगा बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री, ये जो एंगल जो है यहाँ पे देख रहा है कितना 67 और 75 है ना, इसको हम एक्सप्रेस करना इंटीग्रल रेशियो में, और एंगल जो होना चाहिए दोनों का 0 और 45 डिग्री, यानी कि दोनों को हम लिख 0 और 45 के बीच में ही होना चाहिए। अब ये 67 है, क्या ये 45 से बड़ा है, 75 से ये मतलब 45 से ये भी बड़ा है, जिसको हम ऐसे एंगल में चेंज करना है कि 0 और 45 के बीच में ही होना चाहिए, किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 45 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो हम चलते करते इसको, यहाँ पे दे रखा है साइन 67 डिग्री 67 प्लस कॉस 75 डिग्री। अभी जो है ये यहाँ पे जो कंडीशन लिख दिया कि बिटवीन 0 और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, जो इसकी वैल्यू जो दे रखा है, ये एंगल जो हो रहा है 0 45 के, इसमें टर्म में हम लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है 67 75 45 से बड़ा है, लेकिन हमें लाना है बीच में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं हम क्या करें, साइन 60 डिग्री, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 प्लस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। साइन 90 माइनस 23 करेंगे, अगर 90 में 23 करेंगे कितना हो जाएगा 67, तो क्या हम इसको 67 को ऐसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 अगर करेंगे फिर वही चीज़ आ जाएगी नहीं आएगा, तो हमने ऐसे कर दिया। फिर उसी तरह यहाँ पे कोस 75 है, वो 90 में अगर 15 माइनस कर देंगे कितना 75 आ जाएगा, यानी कि 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें ये पता है कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कोस, क्या होता है कोस ए, तो एक की जगह कितना है तुम्हारा 23 डिग्री हो गया प्लस, और कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए, तो साइन ए की जगह कितना तुम्हारा 15 डिग्री, ये हो गया, हम एक्सप्रेस कर दिए, ये भी आंसर इसका होगा। क्यों, अब जब ये देखो एंगल 23 और 15 डिग्री, ये कितना है 0 और 45 के बीच में हो गया चेन, ये आपका आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 तक था, क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे वाला एक्सरसाइज करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप लोग।